न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर एक नजर। प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित बाइडेन की हड्डियों तक फैली बीमारी, ट्रंप ने जताया दुख, हैरिस ने योद्धा कहा। तिब्बत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार में आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर मापी गई इतनी तीव्रता। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्री करेंगे चीन की पहली यात्रा, सुरक्षा सहयोग होगा अहम मुद्दा। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं। 82 वर्षीय बाइडेन की सेहत को लेकर उनके कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा है कि बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर के आक्रामक रूप से पीड़ित है। बीमारी उनकी हड्डियों तक फैल चुकी है। बाइडेन ने पहले मूत्र संबंधी शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच में उच्च श्रेणी के कैंसर की पुष्टि की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर जारी बयान में कहा गया कि बाइडेन की वर्तमान हड्डियों में मेटास्टेसिस का संकेत देती है। प्रोस्टेट नोड्यूल की खोज के बाद बाइडेन के कई मेडिकल परीक्षण किए गए। परीक्षणों के दौरान ग्लीसन स्कोर 9 था, ग्रेड ग्रुप 5 था। इसके बाइडेन को उच्च श्रेणी का कैंसर होने की पुष्टि हो गई। यह हड्डी में मेटास्टेसिस का संकेत देता है। उनका परिवार इलाज के तरीकों पर डॉक्टरों से परामर्श कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की सेहत से जुड़ी सूचना मिलने पर ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलेनिया और मैं जो बाइडेन की मेडिकल जांच के बारे में सुनकर दुखी है। हमारी संवेदनाएं जिल और पूरे परिवार के साथ है। ट्रंप ने बाइडेन की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। बाइडेन के कार्यकाल में सहयोगी और उपराष्ट्रपति रही कमला हैरिस ने भी बाइडेन के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर की बात सामने आने पर हैरिस और उनके पति डगलस हैमॉफ ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, डग और मैं राष्ट्रपति बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानकर दुखी है। हम इस समय बाइडेन और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो एक योद्धा है और मुझे पता है कि वह इस चुनौती का सामना उसकी ताकत, दृढ़ता और आशावाद के साथ करेंगे, जिसने हमेशा उनके जीवन और नेतृत्व को परिभाषित किया है। हम उनके पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। तिब्बत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार में भूकंप की वजह से धरती कांपी है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता भी दर्ज की गई है। तिब्बत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। बंगाल की खाड़ी में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं म्यांमार में 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। गौरतलब है कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली हलचल या कंपन है, जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। तिब्बत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। बंगाल की खाड़ी में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं म्यांमार में 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। गौरतलब है कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली हलचल या कंपन है, जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। तिब्बत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। बंगाल की खाड़ी में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं म्यांमार में 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। गौरतलब है कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली हलचल या कंपन है, जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। भारत से 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। सोमवार को इशाक डार चीन के लिए रवाना होंगे। वहां वो चीन के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान के समकक्ष के साथ भी वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आगामी सोमवार को चीन की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
इसके साथ ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी इस त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डार की ये पहली चीन यात्रा होगी। पाकिस्तानी प्रसारणकर्ता जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये त्रिपक्षीय बैठक क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और हालिया घटनाक्रमों, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के आलोक में क्षेत्रीय स्थिरता की रणनीति पर केंद्रित होगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांस एशियन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहलों पर विचार किया जाएगा, खास तौर पर सीमा पार और अफगानिस्तान की अस्थिरता से उत्पन्न खतरों पर त्रिपक्षीय चर्चा होने की संभावना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। सोमवार को इशाक डार चीन के लिए रवाना होंगे। वहां वो चीन के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान के समकक्ष के साथ भी वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आगामी सोमवार को चीन की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी इस त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डार की ये पहली चीन यात्रा होगी। पाकिस्तानी प्रसारणकर्ता जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये त्रिपक्षीय बैठक क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और हालिया घटनाक्रमों, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के आलोक में क्षेत्रीय स्थिरता की रणनीति पर केंद्रित होगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांस एशियन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहलों पर विचार किया जाएगा, खास तौर पर सीमा पार और अफगानिस्तान की अस्थिरता से उत्पन्न खतरों पर त्रिपक्षीय चर्चा होने की संभावना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। सोमवार को इशाक डार चीन के लिए रवाना होंगे। वहां वो चीन के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान के समकक्ष के साथ भी वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आगामी सोमवार को चीन की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी इस त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डार की ये पहली चीन यात्रा होगी। पाकिस्तानी प्रसारणकर्ता जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये त्रिपक्षीय बैठक क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और हालिया घटनाक्रमों, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के आलोक में क्षेत्रीय स्थिरता की रणनीति पर केंद्रित होगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांस एशियन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहलों पर विचार किया जाएगा, खास तौर पर सीमा पार और अफगानिस्तान की अस्थिरता से उत्पन्न खतरों पर त्रिपक्षीय चर्चा होने की संभावना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानी कायराना प्रदर्शन के लिए जुटे थे। हालांकि यह भारतीय दूतावास के अधिकारियों को ऐसा जवाब दिया है जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोग अब विदेशों में भारतीय दूतावासों को निशाना बना रहे। पाकिस्तानियों ने ऐसा ही एक प्रयास पुर्तगाल में भी किया। यहाँ लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तानियों ने कायराना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि यह भारतीय दूतावास के अधिकारियों को ऐसा जवाब दिया है जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोग अब विदेशों में भारतीय दूतावासों को निशाना बना रहे।
पाकिस्तानियों ने ऐसा ही एक प्रयास पुर्तगाल में भी किया। यहाँ लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तानियों ने कायराना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ भारतीय दूतावास के अधिकारियों को ऐसा जवाब दिया है जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोग अब विदेशों में भारतीय दूतावासों को निशाना बना रहे। पाकिस्तानियों ने ऐसा ही एक प्रयास पुर्तगाल में भी किया। यहाँ लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तानियों ने कायराना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। भारत से हाल ही में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर भीषण बम धमाका हुआ है। ये धमाका किला अब्दुल्ला जिले में रब्बार मार्केट के पास हुआ। विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के शांत बलूचिस्तान प्रांत में एक बाजार के पास बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हैं। सोमवार को मीडिया में आई खबरों से इस बारे में जानकारी मिली कि विस्फोट रविवार को बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में जब्बार मार्केट के पास हुआ, जिससे कई इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और दहशत फैल गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार विस्फोट के बाद कई दुकानें ढह गई और कई प्रतिष्ठानों में आग लग गई। किला अब्दुल्ला के उपायुक्त रियाज खान ने बताया कि विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हैं। उन्होंने बताया कि यह बाजार फ्रंटियर कोर्ट किले की पिछली दीवार के पास स्थित था। विस्फोट के बाद अज्ञात हमलावरों और एफसी कर्मियों के बीच गोलीबारी भी हुई। धमाके के बाद अधिकारियों ने इलाकों को सील कर दिया। तलाशी अभियान शुरू किया गया और साथ ही इलाके को खाली कराया जा रहा है। घायलों में कबायली बुजुर्ग हाजी फैजुल्ला खान गबजई का एक सुरक्षा गार्ड और कई अन्य लोग शामिल हैं। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। इजराइल ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू किया है। लोगों की मौत हो गई। भुखमरी से जूझ रहे गाजा वासियों के लिए इजराइल ने भोजन पहुंचाने का भी ऐलान किया। गाजा पट्टी में भूख और बमबारी दोनों का कहर जारी है। इजराइल ने नए जमीनी ऑपरेशन में एक दिन में 151 लोगों की जान ले ली। उधर उत्तरी इजराइल में एक इंडोनेशिया अस्पताल पर भी कब्जे की सूचना है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में राहत सामग्री भेजने का ऐलान दिया। उन्होंने कैबिनेट के मंजूरी के बाद कहा कि गाजा में भुखमरी की कगार पर खड़े फिलिस्तीनियों को भोजन मिलेगा, लेकिन ये फैसला इजरायली सेना के नए भीषण जमीनी हमले के बीच लिया गया है, जिसका मकसद हमास को पूरी तरह कुचलना है। इजरायल ने इस नए सैन्य अभियान को नाम दिया गिदोन्स चैरियट्स और ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन बताया जा रहा है। सिर्फ रविवार को ही इस हमले में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है। इजरायल को अस्पताल में हमास के कुछ आतंकियों के इनपुट मिले थे। उधर अस्पताल निदेशक डॉक्टर मरवान अल सुल्तान के मुताबिक अंदर 55 लोग फंसे हुए, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ भी शामिल है। गाजा पट्टी में भूख और बमबारी दोनों का कहर जारी है। इजराइल ने नए जमीनी ऑपरेशन में एक दिन में 151 लोगों की जान ले ली। उधर उत्तरी इजराइल में एक इंडोनेशिया अस्पताल पर भी कब्जे की सूचना है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में राहत सामग्री भेजने का ऐलान दिया। उन्होंने कैबिनेट के मंजूरी के बाद कहा कि गाजा में भुखमरी की कगार पर खड़े फिलिस्तीनियों को भोजन मिलेगा, लेकिन ये फैसला इजरायली सेना के नए भीषण जमीनी हमले के बीच लिया गया है, जिसका मकसद हमास को पूरी तरह कुचलना है। इजरायल ने इस नए सैन्य अभियान को नाम दिया गिदोन्स चैरियट्स और ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन बताया जा रहा है। सिर्फ रविवार को ही इस हमले में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है। इजरायल को अस्पताल में हमास के कुछ आतंकियों के इनपुट मिले थे। उधर अस्पताल निदेशक डॉक्टर मरवान अल सुल्तान के मुताबिक अंदर 55 लोग फंसे हुए, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ भी शामिल है।
गाजा पट्टी में भूख और बमबारी दोनों का कहर जारी है। इजराइल ने नए जमीनी ऑपरेशन में एक दिन में 151 लोगों की जान ले ली। उधर उत्तरी इजराइल में एक इंडोनेशिया अस्पताल पर भी कब्जे की सूचना है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में राहत सामग्री भेजने का ऐलान दिया। उन्होंने कैबिनेट के मंजूरी के बाद कहा कि गाजा में भूखमरी की कगार पर खड़े फिलिस्तीनियों को भोजन मिलेगा, लेकिन ये फैसला इजरायली सेना के नए भीषण जमीनी हमले के बीच लिया गया है, जिसका मकसद हमास को पूरी तरह कुचलना है। इजराइल ने इस नए सैन्य अभियान को नाम दिया गिडोन्स चैरियट्स और ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन बताया जा रहा है। सिर्फ रविवार को ही इस हमले में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है। इजराइल को अस्पताल में हमास के कुछ आतंकियों के इनपुट मिले थे। उधर अस्पताल निदेशक डॉक्टर मरवान अल सुल्तान के मुताबिक अंदर 55 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ भी शामिल है। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। भारत द्वारा पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान चिंतित है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहयोगी चीन ने उसको बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी। भारत के कदम ने पाकिस्तान को चीन और तुर्की की ओर मोड़ दिया। फिर उसको डर सताता रहा कि अगली कोई हिमाकत उसके लिए काल ला सकती है। भारत की ओर से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को जो जख्म दिए गए हैं, उनके बाद वो भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया है। भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान चीन और तुर्की की गोद में बैठ गया है, लेकिन उसको मालूम है कि अगली कोई हिमाकत उसको वहां भी नहीं बचा पाएगी। इसीलिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वो फ्यूचर प्लानिंग में लगा हुआ है। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चीन ने कहा कि वो भारत की ओर से हाल ही में जल आपूर्ति बंद करने की धमकी के मद्देनजर पाकिस्तान में एक प्रमुख बांध के निर्माण कार्य में तेजी चला रहा है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन 2019 से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहम्मद जल विद्युत परियोजना पर काम कर रही है, जिसके अगले साल तक पूरा होना है। लेकिन भारत के खतरे को देखते हुए अब इसका काम और तेजी से पूरा होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं अगली खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायली सेना नाकेबंदी में ढील देगी और गाजा में सीमित मात्रा में भोजन पहुंचाया जाएगा। इस बीच इजरायली सेना ने नया सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया है। इजराइल की ओर से गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा को लेकर बड़ा कदम उठाया। इजराइल की ओर से घोषणा की गई कि वो लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद गाजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता की अनुमति देगा। खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की ओर से अकाल की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद इजराइल ने इस तरह का कदम उठाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य हमलों को खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने 2 मिलियन से अधिक लोगों के क्षेत्र में सीमित मात्रा में भोजन की अनुमति देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सहायता गाजा में कब या कैसे पहुंचेगी। इस बीच इजरायली सेना ने नया सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया है। इजराइल की ओर से गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा को लेकर बड़ा कदम उठाया। इजराइल की ओर से घोषणा की गई कि वो लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद गाजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता की अनुमति देगा। खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की ओर से अकाल की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद इजराइल ने इस तरह का कदम उठाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य हमलों को खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने 2 मिलियन से अधिक लोगों के क्षेत्र में सीमित मात्रा में भोजन की अनुमति देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सहायता गाजा में कब या कैसे पहुंचेगी। इस बीच इजरायली सेना ने नया सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया है। इजराइल की ओर से गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा को लेकर बड़ा कदम उठाया। इजराइल की ओर से घोषणा की गई कि वो लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद गाजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता की अनुमति देगा। खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की ओर से अकाल की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद इजराइल ने इस तरह का कदम उठाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य हमलों को खतरे में डाल सकता है।
नेतन्याहू ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने 2 मिलियन से अधिक लोगों के क्षेत्र में सीमित मात्रा में भोजन की अनुमति देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सहायता गाजा में कब या कैसे पहुंचे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पश्चिम एशिया का दौरा पूरा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी है। इसी के तहत ट्रंप ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को दोनों देशों के नेताओं से हुई बातचीत युद्ध विराम का रास्ता साफ करेगी। ट्रंप ने नाटो देशों के नेताओं के साथ भी सोमवार को बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीत से पहले ही दावा किया था कि वे सत्ता में आए तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि जनवरी में सत्ता संभालने के बाद अब ट्रंप को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं हो पाया, जिससे ट्रंप की समझौता कराने वाले नेता की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत रह चुकी ब्रिजेट ब्रिंक ने भी आरोप लगाया कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारी है उसका ही समर्थन किया जा रहा है और पीड़ित को दबाया जा रहा है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज।